एक ते होते। हेलो, नमस्कार दोस्तों। एच एम यूमैक्स एजुकेशन अब में आपका स्वागत है और मैं शशिकांत सर। आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। तो इसमें हम मैथ का चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं। मैथ का चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा 7 चैप्टर 6 तक हमारी कंप्लीट हो गई हो। कोई भी क्वेरी हो आप भेज सकते हैं अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी है, या हमारे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमें निर्देशांक ज्यामिति, अब निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है पहले तो यही पता होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है। निर्देशांक क्या क्या है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, रेखा, इन सभी का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो अब हम जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम किसकी करेंगे? केवल हमारे पास किसके क्वेश्चन आएंगे? एक तो रेखा, किसका? रेखा। कैसे? क्या? रेखा, रेखा वाले प्रश्न होंगे, बिंदु वाले होंगे, ट्रायंगल वाले होंगे। सर्किल वाला हमारा इसमें कोई पोर्शन नहीं है, सर्किल वाला हमारा अलग से चैप्टर है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे हम? तो पहले इसकी क्या देख लेते हैं हम, परिभाषा। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा है जिसमें हम रेखा, बिंदु, त्रिभुज आदि का अध्ययन, रेखा, बिंदु, त्रिभुज आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये हो गया, ये तल हो गया हमारे पास, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसे हम एक्स डैश या माइनस एक्स, इसे हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। इधर क्या होते हैं? पॉजिटिव संख्या है। जैसे यहाँ क्या है, ये मूल बिंदु है, वो 0,0, ये क्या होता है? मूल बिंदु। इस पर इधर 1 2 3 4, इधर क्या होगा? 1 2 3 4, इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। इधर जो भी है आगे बढ़ते चलेंगे संख्या। इनके बीच में जो जैसे पॉइंट आ गया 2.4, तो 2.4 कहाँ हुआ है? इधर इनके बीच में होगा। ये पॉइंट का सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसमें हम अपने जो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में जो आपके लिए दे रखा है, हम किस पे आते हैं? उसी पर। तो सबसे पहले क्या है आपके सिलेबस में? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो उसका सूत्र क्या होता है? जैसे दो बिंदु दे दिए कोई भी, तो उसके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x2 - x1, अंडर रूट में x2 - x1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे ये क्या हो गई? एक रेखा है। क्या है? रेखा। इस पर एक बिंदु A, एक बिंदु B, ये क्या हमारा पहला पॉइंट। तो अब हमें क्या निकालना है? A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बना कैसे, जैसे दो बिंदु दे दिए, मान लो एक एक्स वन बाई वन, इधर हो गया एक्स टू कॉमा बाई टू, दो बिंदु हो गए, इनके बीच की दूरी करने का क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो उसका फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ये वाला, ये फार्मूला हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अब इस पे एक एग्जांपल देख लो, जिससे कि हमारे और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आई जाएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, दो बिंदु कोई भी मान लो, जैसे हम मान लेते हैं 3,4 और 5,6, 3,4 और 5,6। अब इनके हमें क्या निकालनी है, बीच की दूरी याद करनी है। तो लगाओ फार्मूले में, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसमें एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, दो बिंदु हो गए। तो ए बी अंडर रूट में एक्स टू का मान 5 माइनस एक्स वन का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू का मान 6 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में दो बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में 8। ऐसे कैसे लिख लोगे, 2 अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का समझ में आ गया नहीं आया, अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, आ गया, चलो। मेरा फोटो आओ। अब दूसरा फार्मूला होता है हमारा, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होगा, तो हमारा दूसरा पॉइंट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला बताना है, ये तो मैंने बता दिया तभी। हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो हमने बताया था अभी, हाँ यही वाला था, ठीक है। अब हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा कौन सा हमारा इसके बाद, जैसे दो बिंदु दे रखे हो, क्या, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, दूसरा क्या है, मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य बिंदु का क्या मतलब है, जैसे दो बिंदु हो गए ए और बी, मध्य बिंदु मान लो पी, इसके निर्देशांक हैं एक्स वन कॉमा बाई वन, एक्स टू कॉमा बाई टू, और इसके मान लो एक्स कॉमा बाई। अब हमारे पास कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दो बिंदु 3,4 और 5,6 है, तो इनके बीच का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवाएगा, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अब इसका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे दो कॉमा बाई वन प्लस बाई टू बट्टे दो। तो इसका निकाल लोगे, एक्स वन कितना है 3 प्लस 5 बट्टे
2, 4 प्लस 6/2, ये कितना हो जाएगा 8/2, 10/2। तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या आ जाएंगे 4,5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो मध्य बिंदु का सूत्र पता चल गया। मध्य बिंदु के बीच का अब आते हैं हम तीसरा खंड सूत्र। कौन सा होता है तीसरा, कौन सा होगा खंड सूत्र। तीसरा खंड सूत्र, खंड सूत्र। अब खंड सूत्रों का मतलब क्या है, जैसे कोई रेखा है, ये क्या है रेखा है, वही इसमें ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इसे क्या है कोई भी, जैसे मध्य बिंदु का मतलब क्या, मध्य बिंदु था ये, जैसे मध्य बिंदु क्या करेगा, इसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा या 2:2 बराबर अनुपात में। लेकिन खंड सूत्र से क्या है, जैसे इनका अनुपात क्या हो असमान हो, अनुपात कैसा हो असमान। इसे मान लें हम m, इसे मान लें n, ये क्या है अनुपात है। तो बिंदु हो गया एक x1, y1, दूसरा हो जाएगा x2, y2। तो हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसे मान लो p, x, y, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा p x, y, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अब इसके फॉर्मूला होता है m इंटू x2, m का गुणा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 बट्टे m प्लस n। आगे सुना नहीं आया, फॉर्मूला कैसे बनेगा, m का गुणा इसके साथ तो इसे लिख दोगे, प्लस n का गुणा इसके साथ इसे लिख दोगे, फिर कॉमा, फिर m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बताओ, कोई भी संख्या a, b, इसे विभाजित कर रहा है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसे मान लो p। तो हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु मान लो वही हमारे 4,5 और एक हो जाएगा 6,7। अब हमें निकालने क्या है x, y। तो क्या करोगे इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा 6 में करोगे तो 12, फिर 3 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 3 चौक 12 बट्टे 2 प्लस 3, ऐसे ही 2 का गुणा 7 में कितना 14 प्लस 3 का गुणा 5 में कितना आएगा 15 बट्टे 2 प्लस 3, जोड़ेंगे तो जो भी आएगा वही आंसर है, वही क्या हो जाएंगे निर्देशांक। खंड सूत्र समझ में आ गया कि नहीं आया। तो अब आ जाओ हमारा लास्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे कोई त्रिभुज है जिसके क्या दे रखे हो निर्देशांक दे रखे हो, क्या निर्देशांक दे रखे हो, जैसे ए मान लो x1, y1, b, x2, y2, c, x3, y3, ये क्या दे रखे हैं निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपके पास कोई भुजा दे रखी हो, क्या दे रखी हो भुजा, तब तो आप हीरोन सूत्र से निकाल दोगे डायरेक्ट। किससे, हीरोन के फार्मूले से। हीरोन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी, उससे। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तो इसका क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला, जब निर्देशांक दे रखे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2
यहाँ क्या लगाए थे, मापांक, क्योंकि क्षेत्रफल कभी केस में नहीं आता, माइनस में नहीं आता। तो x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। यही क्या होता है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, जो कि बना सकता है एग्जामिनर की, कुछ कह नहीं सकते। एग्जामिनर जो भी है कुछ भी कर सकता है। तो जैसे कि मान लो क्या हो जाए, ये कौन सा है, संरेख। 3 बिंदु दे दे, ये पूछे बिंदु संरेख है या नहीं। तो संरेख होने के लिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज जो भी है क्वेश्चनों पर। जो भी क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट नहीं कराएंगे, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर बताते चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दे रखे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कौन सा सवाल कर ले, हम ये वाला कर ले। चलो, तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला होता है हमारे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या है, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, y2 कितनी है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट में कितना आएगा, 32। अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 32। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। तो बीच की दूरी निकालने का पता चल गया होगा। ये वाला आप कर ही लोगे, ये वाला। हाँ, मैंने बताया था, जो लास्ट में बताया था आपको, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, क्या निर्धारित करना है कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं, ये बताना है। क्या बताना है, बिंदु संरेखी हैं। तो क्या निकालेंगे हम इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मापांक x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 2 माइनस वो बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये क्या है, बराबर 0। तो इसमें बन जाएगा, तो वो तो 0 हो ही जाएगी। तो अब x1 का मान इसमें से मान लो बिंदु a x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, ये हो गए। तो x1 की जगह पर x1 का मान कितना है, 1 बाई 2 का 3 माइनस बाई 3 का 11, माइनस माइनस प्लस प्लस x2 का मान कितना है, 2 बाई 3 का -11 और y1 का मान 5 किसका, माइनस का, प्लस x3 का मान -2, x3 का कितना है -2, y1 -5 और -3। ये क्या है, मापांक बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 14, ये कितने हो जाएंगे, -16 दूनी 32 माइनस के, और माइनस का कितना आएगा, 2 माइनस के 4 बराबर किसके आने चाहिए, 0 के। तो 14 माइनस 36 बराबर
जीरो, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 22 बराबर नहीं है जीरो के। अतः ये तीनों बिंदु बिंदु क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। यदि इसका मान जीरो आ जाता तो बिंदु कैसे हो जाते, संरेखी हो जाते। यदि इसका मान जीरो आ जाता तो बिंदु कैसे होते, संरेखी। और जीरो नहीं है तो क्या है, संरेखी नहीं है। तो एक प्रश्न और हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। जैसे क्या बिंदु बिंदु दे रखे हैं, जैसे 3,2 बिंदु दे रखे हैं, 3,2 -2, -3 -2, -3 और एक और है 2,3 2,3। एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये बिंदु क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, ये भी बताना है। यदि ये त्रिभुज बनाते हैं तो वो त्रिभुज कैसा बनेगा ये बताना है। तो इसे कैसे करोगे, पहले तो त्रिभुज ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करोगे, दूरी सूत्र। क्या करेंगे, दूरी सूत्र। ये हो जाएगा ए बी सी। चलो मैं बता देता हूँ, आपको सॉल्व भी करना है। ये क्या है, तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु दे रखे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये एक त्रिभुज बनाते या नहीं बनाते। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ए बी सी। अब तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी सी और सी ए। तीनों के बीच की दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे। तीनों के बीच की दूरी निकालेगी। यदि तीनों के बीच की दूरी ऐसी होती है कि दो की दूरी तीसरी दूरी से क्या हो, बड़ी हो। दो के बीच की, जैसे इन दो के बीच की दूरी है, उनका योग इसकी दूरी से क्या हो, अधिक हो, तो कौन सा, तो क्या होगा, त्रिभुज बनाएगा। और यदि इनके बीच की दूरी कम आती है तो क्या होता है, योग। तो कैसी हो जाएगी, गलत। तो क्या, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो उसके बाद हम पता लगा ही लेंगे बीच की दूरी से कि ये त्रिभुज कैसा है। यदि दो भुजाएं बराबर और एक भुजा अलग तो समद्विबाहु, तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग विषमबाहु। और एक होता है समकोण त्रिभुज। एक कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन चारों से क्या है, हमें पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज कैसा है। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ऐसे ही एक प्रश्न और दे रहा हूँ। जैसे प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु दे रखे हैं 1,7 1,7 4,2 -1, और एक और है -4,4 -4,4। ये चार बिंदु दे रखे हैं कि वर्ग के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है। क्या है, क्या बना रहे हैं, एक वर्ग। क्या बना रहे हैं, वर्ग। अब वही बीच की दूरी, इसे मान लो ए बी सी डी, चार बिंदु हो गए। तो बीच की दूरी कैसे निकलोगी, पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के, सी डी के और डी ए के बीच की दूरी। यदि चारों के बीच की दूरी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, चारों के बीच की दूरी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो हमारा जो हमारे बिंदु को क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। जांच कीजिए कि, प्रश्न है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, दिख रहा है नहीं दिख रहा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7,
दो, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो वही हमें क्या करना है, पुरानी वाली टेक्निक, ए बी सी, बीच की दूरी निकालेंगे। यदि दो भुजाओं के बीच, जैसे ए बी सी और सी ए, इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच की दूरी, या तो इनकी या इनकी, कोई सी भी भुजा के बीच की दूरी क्या आ जाए, दो भुजाओं के बीच की दूरी कैसे आ जाए, बराबर और एक के अलग। तो हमारा त्रिभुज कैसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसे करना सॉल्व, ये वाला आप कर ही लोगे, कैसे समझाऊं, चलो निर्देशांक निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद आप कर लोगे, इतना तो भरोसा है। जैसे किसी कक्षा में, प्रश्न है हमारा, प्रश्न देखो, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चार मित्र हैं और किस पर बैठे हैं, ए, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर और बिंदु डी पर, चार बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति में चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। इससे सहमत नहीं है चमेली, इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें क्या करना है, पहले बिंदु निकालने हैं। जैसे पहले ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो एक्स का मान कितना है, 3, वाई का 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3,4। बी के एक्स का मान 6, वाई का 7, तो 6,7। सी के एक्स का मान 9 और वाई का मान 4, इसका तो एक्स का मान 6, वाई का मान 1, तो हमारे क्या हो गए निर्देशांक। तो ये क्या बन गया हमारा, एक चतुर्भुज। अब हमें इससे अंदाजा लगा सकते हैं, डायरेक्ट इससे भी लगा सकते हैं भाई, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, क्या दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि ये क्या है हमारा। तो पहले इनके बीच की दूरी ए बी के, फिर बी सी, फिर सी डी और डी ए के बीच की दूरी निकाल लोगे। और अगर बराबर आती है तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, नहीं आती है तो नहीं बनेगा। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। क्या बताना है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है, बताइए और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। जैसे बिंदु दे रखे हैं ए बी सी और डी, ये चार बिंदु हैं, तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या निकालोगे, इनके बीच की दूरी, और उनसे क्या पता चल जाएगी कि ये क्या बना रहा है। ये तो कर लोगे। अगला प्रश्न, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। तो बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10। वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व कर लोगे। जैसे पी क्यू, बिंदु क्या है, पी और क्यू, क्या है, पी और क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10। तो 10 बराबर अंडर रूट में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस पर से क्या हटा दोगे, इसका रूट हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100। ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई। अब इसे कैसे हल कर लोगे, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई
इसे इधर ले आओगे तो 64 और 9 प्लस 64 और 9 कितने होंगे 73 माइनस 100 बराबर 0। तो 22² प्लस 6 माइनस के कितने बचेंगे 27। कितना बचेगा 27। ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। मैंने वैसे शॉर्ट में भी बताया था और डायरेक्ट भी और हल करना भी बताया था। डायरेक्ट हल करना वैसे गुणनखंड करके। तो मैं तो क्या करूँगा डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्ट करेंगे जैसे ये वाला चिन्ह हमारा किसका है माइनस प्लस का है तो यहाँ किसका लगाएंगे माइनस का। यहाँ किसका लगाएंगे माइनस का। तो 27 है तो अब हमारे गुणनखंड करेंगे 27 के। तो 9 तिया 27। 9 में से यहाँ क्या आना चाहिए माइनस तो यहाँ क्या आएगा प्लस का। क्या आएगा प्लस का। तो 9 यहाँ रख दोगे और 3 यहाँ रख दोगे तो हमारे क्या आ जाएंगे y के मान। y के मान आ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। समझ में भी आया होगा। नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन अपने घर पे सॉल्व करना। नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम जो भी है उस पर डाल देना। उसका हम आपको सॉल्यूशन अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। नहीं तो हम यहीं समाप्त करते हैं किसी की हो तो। ठीक है धन्यवाद।